एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़े हुए हैं। भागते भागते वो जंगल की बॉर्डर पर पहुंच जाता है। वो उस नेट से कूदकर भागने की कोशिश करता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे एक गोली मार देता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये आदमी कौन है और क्यों भाग रहा था, ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। अगर आपने ब्रह्म चैप्टर 1 और ब्रह्म चैप्टर 2 नहीं देखे तो पहले उसे देखिए। और हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। अमन पानी में डूब रहा था। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर उससे देख लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। अमन बाल बाल बच गया था। अमन तो बच गया था लेकिन वो किताब डूब चुकी थी। अमन अपने रूम में जाकर अपनी बैग में कुछ ढूंढने लगता है, पर जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो उसे उस बुक के साथ मिले थे वो वहाँ पर नहीं थे। इन सारी बातों से परेशान हो चुका था वो। अब वो फ्रेश होकर इन सारी बातों को अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। तभी अचानक कमरे में नित्या आ जाती है। तभी उसका ध्यान जाता है कि नित्या की गर्दन पर एक चोट लगी हुई थी। तो वो उससे पूछता है कि ये किसने किया। नित्या बहुत ही अजीब तरीके से कहती है कि पापा, और वो फिर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। अमन वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन फ़ोन का वायर टूटा हुआ होता है। अमन को ये बात पता चल चुकी थी कि कोई ना कोई उसे मारना चाहता है। वो टॉर्च लेकर हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है कि 3-4 जंगली कुत्ते उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और अमन उनसे बच के भागने लगता है। यह सारा तमाशा माइकल अपनी ऑफिस से आराम से देख रहा था। अमन दौड़ते दौड़ते बॉर्डर पर लगी हुई नेट के पास पहुंच जाता है और वो नेट से चढ़कर वहां से भागने की कोशिश करता है। और वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड अमन पर गोली चला देता है और अमन वहीं पे गिर जाता है। और इस तरफ हॉस्पिटल के अंदर जाकिर उसी पल की पेंटिंग बना देता है। अगली सुबह अमन की आँख खुलती है तो उसे पीटर दिखाई देता है और तभी उसे पता चलता है कि उसे गोली नहीं लगी है। वो सिर्फ गोली की आवाज़ सुन के ही ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद अमन नित्या के पास जाता है। नित्या बाकी पेशेंट के साथ खुली हवा में खेल रही थी। अमन नित्या को चाहने लगा था, शायद नित्या भी, लेकिन यह बात जीवन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उस दिन के बाद से ही अमन नित्या के साथ वक्त बिताने लगा, उसे खुश करने की कोशिश करने लगा और नित्या भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अमन उसकी बहुत ही देखभाल कर रहा था। उससे उसे अपने पापा की याद आ रही थी। वो बार बार अपने पापा का नाम ले रही थी। तो अमन उससे पूछता है कि तुम्हें कोई और याद आ रहा है। तो नित्या कहती है विनय, विनय। तो अमन पूछता है कि कौन है ये विनय। तभी अमन को याद आता है कि विनय वही लड़का है जिसके बारे में नित्या के पिता ने अपनी बुक में लिखा था, वो लक्ष्मी का बेटा है। नित्या कहती है कि विनय उसे बहुत परेशान करता था बचपन में, इसी वजह से सब उसे कमरे में बंद करके ही रखते थे। पर हम दोनों बचपन से एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे। फिर नित्या उस दिन के बारे में बताती है जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी। एक दिन नित्या अपने पापा के कमरे में जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पापा और उसके दोनों भाई कुछ बात पर बहस कर रहे थे। नित्या वहाँ जाकर शांति से बैठ जाती है और धीरे धीरे उनकी बहस झगड़े में बदल जाती है। नित्या साइड में बैठकर इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक नारायण के बड़े भाई ने नारायण की पीठ में एक खंजर भोंक दिया। नित्या को कुछ पता नहीं चल रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर से वो खंजर निकालकर उसकी छाती में मार देता है। नारायण का दूसरा भाई उसे धक्का मारकर गिरा देता है। नारायण अधमरी हालत में नित्या को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और वहीं पे वो मर जाता है। नित्या को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। वो अपने पिता के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो मर गया था। नित्या को जब पता चलता है कि वो मर गए हैं, नित्या उन दोनों के सामने बहुत ही गुस्से से देख रही थी और अचानक उठ के उन दोनों पर हमला कर देती है। इन सारी बातों को याद कर कर नित्या रोने लगती। वो अमन को गले लगकर बहुत ही रोती है और अमन उसे चुप करा देता है और नित्या को सुला देता है और अमन वहाँ से चला जाता है। जीवन इन सारी बातों से पागल हो गया था। वो नित्या के गले पर एक चाकू रख के उसे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सब लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और माइकल उसे कमरे में बंद करवा देता है। नित्या की गर्दन पर थोड़ी चाकू लग गई थी, इसी वजह से अमन वहाँ पर बैंडेज लगवाता है और उसे सुला देता है। फिर अमन अपने कमरे में जाता है और अपना बैग खोलता है। उसे अपने बैग में एक कब्र का फोटो मिलता है।
वो फोटो देख ही रहा था, तभी अचानक कमला आ जाती है और कहती है कि तुमने नित्या को कहीं देखा, वो कहीं मिल नहीं रही है। पता नहीं अमन के दिमाग में क्या चल रहा था। वो अचानक तहखाने में लक्ष्मी के पास चला जाता है। वो उसकी जेल का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर लक्ष्मी नहीं होती है। अमन वहाँ से बाहर आता है, तभी अचानक लक्ष्मी उसके सामने आ जाती है और पूछती है कि नित्या कहाँ है। अमन कहता है कि मुझे पता नहीं। तो लक्ष्मी उसे उठा लेती है और उसका गला दबा देती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि उसका ख्याल रखना, उसे माइकल से बचा कर रखना। फिर उसे छोड़कर वो रोने लगती है और अमन वहाँ से भाग जाता है। अमन सारिका के पास जाता है और कहता है कि नित्या कहाँ है। तो सारिका उसे कहती है कि तुम्हारा काम हो गया हो तो निकलो यहाँ से। तभी अमन को एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस गाड़ी के पीछे भागने लगता है, लेकिन गाड़ी बहुत ही तेज़ चल रही थी, वो उसे पकड़ नहीं पाता। फिर भी किसी तरह वो गाड़ी के पास पहुंच जाता है और दरवाज़ा खोल के देखता है तो वो नित्या नहीं थी, वो जीवन था जिसे कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। और इस तरफ हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेसर सुब्रमण्यम एक चिट्ठी खोलते हैं जिसमें शेडेनफ्राइड का मतलब लिखा हुआ था और प्रोफेसर अमन को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ अमन भी वहाँ पर वापस आ चुका था और नित्या को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। तभी उसे वो प्रोफेसर दिखते हैं। प्रोफेसर उसे एक सीढ़ियों के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तुम्हें ऊपर जाना है और अपने साये पर भरोसा करना। अमन पूछता है क्या? प्रोफेसर कहते हैं कि शेडेनफ्राइड का मतलब होता है अपने साये पर भरोसा करना, लुक इनटू योर शेडो। और अमन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला जाता है और वहाँ पर उसे वही सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है जिसने उस पर ऊपर गोली चलाई थी। और सिक्योरिटी गार्ड चाकू निकाल कर अमन की तरफ दौड़ता है और अमन बड़ी चालाकी से उसी की चाकू उसके हाथ से छुड़ा उसी के गले में मार देता है। आगे जाते ही उसे नित्या एक कमरे में बंधी हुई दिखाई देती है। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता है और नित्या को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नित्या उसके पीछे देखकर डर रही थी। तो अमन भी पीछे देखता है कि तुरंत कोई उसके सर पर जोर से एक डंडा मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि माइकल उसके सामने है और वो दीवार से बंधा हुआ है। माइकल अमन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा इलाज भी मैं ही करूँगा। तभी अचानक पीछे पड़ी एक कब्र में से कुछ आवाज़ आती है और अचानक उस कब्र का दरवाज़ा टूट जाता है और उसमें से नित्या बाहर आती है। नित्या को अपनी सारी विद्याएं जो उसने बचपन से सीखी थी वो याद आ चुकी थी, जिससे वो अमन को वहाँ से बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन माइकल अभी जिंदा था। अगले दिन एक और आदमी अपने असिस्टेंट के साथ उसी मेंटल हॉस्पिटल में आता है। उसका असिस्टेंट वहाँ का दरवाज़ा खटखटाता है तो सारिका दरवाज़ा खोलती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। चाहते ही वो आदमी पूछता है कि डॉक्टर कहाँ है और वो हॉस्पिटल को इधर उधर देखने लगता है। तो सारिका कहती है कि डॉक्टर माइकल अंदर है, चलिए मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ। पिछली रात माइकल को बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी, इसी वजह से वो व्हीलचेयर पर बैठा था। वो आदमी माइकल से कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर अमन नायर है, मैं त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से यहाँ आया हूँ नित्या नाम की पेशेंट के ट्रांसफ़र के लिए। ये सुनकर माइकल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे वो अमन नायर समझ रहा था वो कोई और ही था और वो नित्या को लेकर जा चुका था। ये सारी बातें माइकल डॉक्टर अमन को बताता है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर अमन सोच में पड़ जाते हैं और बहुत ही गुस्सा करते हैं। डॉक्टर अमन कहता है कि तुम लोगों को अक्ल नहीं है? कोई आदमी मेरा नाम यूज़ करके कितने दिनों तक इस हॉस्पिटल में रह रहा था और वो नित्या को लेकर भी चला गया और तुम लोगों ने कुछ किया भी नहीं। बेवकूफ़ हो तुम लोग। तुम लोगों के पास उसका कोई आईडी पासवर्ड या कोई फ़ोटो हो तो दिखाओ मुझे। तो सारिका उन्हें जाकिर भाई के कमरे में ले जाती है। जाकिर भाई के कमरे के अंदर जाते ही डॉक्टर अमन चारों तरफ देखने लगता है। उसे बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई देती है। फिर सारिका दरवाजे के पास वाली एक दीवार दिखाती है उसे। जैसे ही डॉक्टर अमन उसे देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पर वही पेंटिंग थी जो आप लोग सोच रहे हो। अब डॉक्टर अमन को सारा मामला समझ में आ चुका था। अब वो सारिका को लेकर माइकल के पास जाता है। माइकल के पास जाकर वो कहता है कि विनय, उसका नाम विनय है, वो नित्या के पिता नारायण के बहन लक्ष्मी का बेटा है। नित्या उसकी मंगेतर है और उसे लेने के लिए वो यहाँ आया था। वो मेरा पेशेंट है, उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। इस बीमारी वाले लोगों को वो दिखाई देता है जो असल में है ही नहीं। कभी कभी तो उससे अपनी मरी हुई माँ लक्ष्मी भी दिखाई देती है और उससे वो बातें भी करता है। खुद को चोट पहुंचाना है ही नहीं, ऐसी बातों के बारे में सोचना, ऐसी जगहों पे जाना,
ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती है जैसा असल में कुछ है ही नहीं। इसके बारे में 5 दिन पहले अखबार में छपा था कि ये मेरे हॉस्पिटल से भाग के इधर आ गया है। तुम लोगों ने अखबार नहीं पढ़ा क्या? तभी सारिका को याद आता है कि 5 दिन पहले पीटर जो अखबार लाया था उसमें विनय की फ़ोटो थी, पर उसने उसमें ध्यान नहीं दिया और उसे एक टेबल पर रख दिया और उसने बाद में उसे देखा भी नहीं। और हाँ, नित्या को कोई खास दिमागी बीमारी थी ही नहीं। उस घर में सिर्फ एक ही मेंटल पेशेंट था और वो था विनय। जब नित्या अपने पापा के दोनों भाइयों पर हमला करती है तब वो दोनों मिलकर उसे मारते और उसे बेहोश कर देते और तभी वहाँ पर विनय आ जाता है। विनय ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और एक एक करके उस घर के सभी लोगों को वो मार देता है। और कहानी की शुरुआत में जो हमें दिखाया गया था कि लक्ष्मी एक घर के अंदर जाती है, वो नित्या का ही घर था, पर वो किसी को ढूंढ रही थी। वो नित्या को नहीं, अपने बेटे विनय को ढूंढ रही थी। ये सारी बातें सुनकर माइकल सिर्फ एक सवाल पूछता है, अब ये दोनों कहाँ हैं? और ये सुनकर डॉक्टर अमन और उनका असिस्टेंट दोनों हंसने लगते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो गाइस, आई होप यू लाइक एंड एंजॉय द स्टोरी। एंड बाय द वे, इस मूवी का नाम है अथिरन, जो 2021 में शायद रिलीज़ हुई थी। अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो एंड एंजॉय टू वॉच अथिरन। सो गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।